हेलो, वेलकम टू द न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट रिकॉर्डिंग ऑफ द स्टेटमेंट बाय अ पुलिस ऑफिसर। इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ना कि सिर्फ एक लॉ स्टूडेंट या फिर होने वाले एडवोकेट या फिर वर्किंग प्रैक्टिसिंग एडवोकेट के लिए, बल्कि इवन फॉर अ कॉमन मैन ये बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको आपके राइट्स पता होने चाहिए, आपको पावर्स पता होनी चाहिए पुलिस की। अगर कोई भी पुलिस वाला आपको बुला रहा है पुलिस स्टेशन को स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए, वो क्या चीजें कर सकता है, क्या चीजें नहीं कर सकता है, सो दैट अगर आपके साथ में कुछ भी गलत हो रहा है, यू कैन रेज अ वॉइस अगेंस्ट इट। और पुलिस वाला आपसे डरेगा, उसको लगेगा कि आपको चीजें पता है कि भाई एक्चुअल प्रोसीजर क्या है, और वो फिर अगर वो कुछ भी गलत करने से पहले डरेगा। तो उससे पहले आई विल रिक्वेस्ट कि आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको ऐसे कंटेंट आप कोई मिस ना करें। हम ऐसे वीडियोस डालते रहते हैं। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट है, ये पूरा प्रोसीजर डील होता है थ्रू द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। ठीक है, सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट प्रोविजन है वो है सेक्शन 160। अब सेक्शन 160 जो है वो एक पावर देता है पुलिस ऑफिसर को कि किसी भी पर्सन के अटेंडेंस को मैंडेट कर सकता है कि भाई आप आओ आकर के स्टेटमेंट दो। पर क्या, जैसा हम मूवीज में देखते हैं कि पुलिस वाले जा रहे हैं, किसी को भी पकड़ के उठा के लेते आ रहे हैं कि चलो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करो, वो पुलिस वाले ऐसा कर सकते हैं? नहीं, पुलिस वाले ऐसा नहीं करते। पुलिस वालों को जिसका भी स्टेटमेंट उनको चाहिए, उसको एक ऑर्डर देना पड़ेगा इन राइटिंग, उसको लिख करके देना पड़ेगा कि भाई तुम आओ आकर के अपना स्टेटमेंट दो। फर्दर वो स्टेटमेंट कहाँ पे, किसके सामने लिया जाएगा? या तो जो पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेट कर रहा है, द पुलिस ऑफिसर मेकिंग द इन्वेस्टिगेशन, उसके सामने आपको वो स्टेटमेंट देनी होगी। या फिर आप ये के पास ये भी ऑप्शन है कि अगर कोई पास का पुलिस स्टेशन है, जो पुलिस ने, मान लीजिए पुलिस वाला आपको जो बुला रहा है वो 2-3 पुलिस स्टेशन से आगे है, ठीक है, उससे पहले भी आपके घर के पास में कोई पुलिस स्टेशन है, आप वहां पर भी जा करके अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकते हो। ठीक है। फर्दर पुलिस वाले को, आपको जब ऑर्डर पुलिस वाला दे रहा है उसमें क्या लिखेगा, वो ऑर्डर में ये चीज लिखेगा कि उसको ऐसा लगता है कि ये जो केस है, इसके फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस के बारे में आपको बातें पता हैं। पर हाँ, एक चीज याद रखिए, जब पुलिस वाले ने आपको ये ऑर्डर राइटिंग में दे दिया, आप मना नहीं कर सकते हो। आपको जा करके वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर जाना ही पड़ेगा अपना स्टेटमेंट देने के लिए। पर अब आप स्टेटमेंट देने कब जा सकते हो, कब नहीं जा सकते हो, इसका भी चीज है। क्या पुलिस वाला किसी भी समय आपको उठा करके लेके जाके स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकता है? नहीं। ये बात आती है प्रोवाइसो में। तो दिस से क्या बोलता है, प्रोवाइडेड नो मेल पर्सन अंडर द एज ऑफ 15 ईयर, मतलब 15 ईयर से छोटा कोई भी बच्चा, ठीक है, और अबव द एज ऑफ 65 ईयर, ठीक है, तो कोई भी मेल पर्सन जिसकी एज 15 से कम है, 5 से ज्यादा है वो, कोई भी औरत किसी भी एज की, डजेंट मैटर, कोई भी मेंटली या फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन, ठीक है, शाल बी रिक्वायर्ड टू अटेंड एट एनी प्लेस अदर देन द प्लेस इन विच सच मेल ऑफ पर्सन रिसाइड्स। मतलब पुलिस वाला किसी भी ऐसे आदमी को जिसकी एज 15 साल या उससे कम है उसको, या फिर 65 या उससे ज्यादा है उसको, कोई भी वुमेन या फिर कोई भी ऐसा पर्सन जो फिजिकली या मेंटली डिसेबल्ड है, उसको पुलिस स्टेशन में नहीं बुला सकती है। ठीक है, उसको नहीं बुलाया जा सकता है टू द पुलिस स्टेशन। उसका स्टेटमेंट आपको उसी जगह पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा जहां पे वो रिसाइड करता है, आपको किसी और जगह पे नहीं बुला सकते हो। ठीक है। फर्दर एक और राइट आपको पता होना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट में बाय रूल made in this behalf provide for the payment by the police officer of the reasonable expenses of every person attending under subsection with any place other than his residence। अगर कोई भी ऐसा पर्सन है जिसको पुलिस वाले ने बुलाया, तो जो भी उसने रीजनेबल एक्सपेंसेस इनकर किए, बस का भाड़ा हो गया, ट्रेन का भाड़ा के, जो भी भाड़ा है उसका लगा है, जो भी उसके पैसे खर्च हुए, ट्रैवल एक्सपेंसेस के लगे हैं, वो पुलिस वाला आपको वो पैसे देगा। ठीक है। अब हम चलते हैं, अब वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड, अब आप वहां पे पहुंच गए, पुलिस वाले ने आपको ऑर्डर दिया रिटर्न में, आप वहां पे पहुंच गए। ठीक है। अब आप वहां पे पहुंचे हो, आपका स्टेटमेंट अब रिकॉर्ड होना है। अब स्टेटमेंट जो रिकॉर्ड होगा वो कैसे रिकॉर्ड होगा, उसकी क्या वैल्यू होगी, वो हम आगे देखते हैं। ठीक है, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। सबसे पहले आता है सेक्शन 161, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस बाय पुलिस। ठीक है, एनी पुलिस ऑफिसर मेकिंग एन इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस चैप्टर और पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो सच रैंक द स्टेट गवर्नमेंट में बाय जनरल प्रिस्क्राइब acting on accusation may examine orally any person supposed to be acquainted with the facts and circumstances। orally याद रखिए,
पुलिस वाला सिर्फ और सिर्फ आपको ओरली एग्जामिन कर सकता है। पुलिस वाले कहते हैं ना, अरे लिख करके दो, लिख करके दो, नहीं ले सकता लिख करके। सिर्फ ओरली ही आपको एग्जामिन कर सकता है, लिख करके कोई भी चीजें आपसे नहीं ले सकता है। ठीक है, फर्दर आगे देखते हैं। पर हाँ, जो चीज पुलिस आपने बोली है वो पुलिस वाला लिख सकता है, वो खुद पुलिस वाला लिख सकता है। आप कुछ भी उसको लिख के नहीं दोगे, आपके लिए कुछ भी लिख के देना कंपलसरी नहीं है। पुलिस वाला रिकॉर्ड कर सकता है, आपने जो भी बातें बोली है पुलिस वाला रिकॉर्ड कर सकता है। ठीक है, फर्दर पुलिस वाला आपकी जो भी आपकी एग्जामिनेशन चल रहा है उसको रिकॉर्ड भी कर सकता है बाई ऑडियो और वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू में, उसको भी रिकॉर्ड किया जा सकता है। ठीक है, अब ये तो भाई हो गई जो हमारी सारी स्टेटमेंट पुलिस वाले ने रिकॉर्ड की हो। अब स्टेटमेंट में वैल्यू क्या होती है, हमने देखा कि भाई पुलिस वाले लेके पहुंच जाते हैं, अरे मैं तो तुम्हारे यार, तुम ये स्टेटमेंट दो मैं तुमको सजा दिलवा दूंगा, मैं तुम्हारे खिलाफ में ये करवा दूंगा, मैं तुम्हारे खिलाफ में वो कर दूंगा। सबसे पहली बात हमें याद रखनी है, जो भी स्टेटमेंट आपने पुलिस को दिया, जो पुलिस ने रिटन में रिड्यूस कर लिया है, तो आपको उस पर साइन करने की जरूरत नहीं है। एज पर सेक्शन 162 आपको वो साइन करने के लिए उस पर नहीं बोल सकता है। ठीक है, कभी भी नहीं बोल सकता साइन करने के लिए। अब उस स्टेटमेंट का काम क्या है? ठीक है, provided that and when any witness is called for the prosecution in such inquiry or trial whose statement has been reduced into writing as protected, any part of his statement if duly proved may be used by the accused and with the permission of the court by the prosecution to contradict the witness. ठीक है, in any part thereof may also be used in re-examination of such witness. ये सारी चीजें एक एक करके समझते हैं। क्रॉस एग्जामिनेशन क्या होता है, री एग्जामिनेशन क्या होता है, कौन यूज करता है। सबसे पहली बात, ये क्लियर लिखा हुआ है कि अगर आपने कोई स्टेटमेंट दिया पुलिस वाले, आपका स्टेटमेंट ड्यूली प्रूव हो गया है, वहां पे कोर्ट में प्रोसिक्यूटर ने बोल दिया, दिखा दिया कि भाई आपका स्टेटमेंट सही है, आपके स्टेटमेंट को यूज कौन कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ अक्यूज, डिफेंस। कोर्ट में डिफेंस यूज कर सकती है। क्यों यूज करेगी? या तो अपने फेवर में यूज कर लेगी सब कुछ चीजें करने के लिए, या फिर प्रोसिक्यूशन भी यूज कर सकता है आपके स्टेटमेंट को, पर वो बस एक काम के लिए यूज कर सकता है, कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए। वो कोलैबोरेशन के लिए यूज नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्राडिक्शन के लिए ही यूज कर सकता है। देयर कैन बी नो अदर वे दैट द प्रोसिक्यूशन कैन यूज योर स्टेटमेंट। अब कॉन्ट्रडिक्शन ऑब्वियसली वो यूज करेगा कहां पे? री एग्जामिनेशन में। री एग्जामिनेशन क्या होता है, क्रॉस एग्जामिनेशन क्या होता है, कॉन्ट्रडिक्शन क्या है, ये सब कुछ हम डील करेंगे अगले वीडियो में जब हम एविडेंस एक्ट पे बात करेंगे। ठीक है, पर हाँ एक अब सवाल ये भी उठता है कि प्रोसिक्यूशन अपने विटनेस को कॉन्ट्रडिक्ट क्यों करेगी? भाई प्रोसिक्यूशन कॉन्ट्रडिक्ट इसलिए करेगी क्योंकि इंडिया में बहुत सारे विटनेसेस ऐसे होते हैं, अक्सर ऐसा होता है विटनेसेस हॉस्टाइल टर्न पे जाते हैं, मतलब जो उन्होंने पहले बोला था उससे ठीक उल्टी चीजें बोलना शुरू कर देते हैं। तो प्रोसिक्यूटर उसको यूज करेगा ये दिखाने के लिए कि ये आदमी अब झूठ बोल रहा है। अगर विटनेस हॉस्टाइल टर्न कर गया तब प्रोसिक्यूशन यूज कर सकता है ये दिखाने के लिए, भाई इसने पहले जो बोला था वही सच था, अभी ये कोर्ट के सामने झूठ बोल रहा है। फर्दर ये स्टेटमेंट किस लिए यूज हो सकता है? ठीक है, ये स्टेटमेंट तब यूज हो सकता है अगर वो स्टेटमेंट इन बाई एनी केस फॉल कर रहा हो अंडर सेक्शन 32 ऑफ एविडेंस एक्ट या फिर अंडर सेक्शन 27। ठीक है, प्रोवाइजो ऑफ सेक्शन 27 ऑफ द एविडेंस। अब ये दोनों चीजें क्या बोलती हैं? 32 बोलती है डाइंग डिक्लेरेशन के बारे में, क्लॉज 1 ऑफ 32। फर्दर प्रोवाइजो ऑफ 27 बोलता है डिस्कवरी स्टेटमेंट के बारे में। ये दोनों चीजें क्या होती हैं ये हम बात करेंगे इन दी नेक्स्ट वीडियो। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप आई होप आपको पूरा समझ में आया हो। प्लीज कमेंट करके बताइए आपके कोई भी फीडबैक है आपको समझ में आया हो तो वो भी हमें बताइए। लेट अस नो आपको और किन टॉपिक पे वीडियो चाहिए, वी विल मेक श्योर कि हम टॉपिक पे वीडियो बनाएं। फिलहाल के लिए प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड के साथ में शेयर करिए, अपने फैमिली के साथ में शेयर करिए, सो दैट कभी भी किसी को भी ऐसे सिचुएशन फेस करना पड़े तो उसको अपने राइट्स के बारे में अच्छे से पता हो। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट।